जितेंद्र जी, हमारा कोई एम नहीं है कि हम टारगेट करें, हम टारगेट तो बाकी मंत्री भी है उन्हें भी कर सकते थे, लेकिन अगर इस सरकार में सबसे ज्यादा कोई विभाग अगर चौपट है तो वो स्वास्थ्य विभाग है। अभी धनबाद की बात कर ले, बिराजपुर का एक एरिया है, वहां पर सीएचसी सेंटर है, जंगल में बना दिया गया है, एक डॉक्टर है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहता। बलियापुर सीएचसी है, वहां मात्र एक डॉक्टर है, सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। लगातार वो ऊपर पत्र लिख रहे हैं कि भाई हमें डॉक्टर दीजिए, डॉक्टर की कमी है, और आपके मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम रिम्स 2 बनाएंगे। डॉक्टर की पहले कमी है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए वहां डॉक्टर ही नहीं है, और कह रहे हैं कि हम ढांचा बना करके तैयार कर देंगे और रील्स बनाते हैं। इरफान साहब ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द लागू की है। आप देखेंगे कि उन समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। विजय जी क्या कहेंगे? एक तरफ ये कह रहे हैं कि जल्द हो जाएगा, दूसरी तरफ बिहार की बेटी को कह रहे हैं कि हम मनमाना पैसा देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, और यहां पर 25,000 30,000 देने से डर रहे हैं, बहाली नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बेटी बिहार की भी नहीं है, वो बिहार में जॉब पाई थी। वो बेटी तो वेस्ट बंगाल की बेटी है। विजय जी। अनिकेत जी, मुझे सुनने में ही अच्छा लग रहा है और कुछ ज्ञानवर्धन भी हो रहा है कांग्रेस के जितेंद्र यादव जी से। इसलिए आप तमाम बातें उन्हीं से पूछे कि भाई उनके नगर अध्यक्ष ने ये बात कही जिस पे आप ये डिबेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कहा मंत्रिमंडल में फेरबदल होना ना होना है। हम बार बार ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का स्वाधिकार है और इस गठबंधन सरकार का अपना फैसला है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो संवैधानिक दायित्व है उसकी मर्यादा तार तार ना हो, मंत्री चाहे जो रहे, और उनके जो दायित्व है, जो जिस चीज के लिए वो मंत्री बनते हैं कि हम अपने सूबे की जनता को वो जो चीजें हैं मुहैया कराएंगे तरीके से। आप देखते हैं कि प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जो इरफान अंसारी जी के विभाग की खामियों से अखबार रंगा ना, चाहे टॉर्च से ऑपरेशन की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की बात हो कि भाई मानदेय नहीं मिला है 7-8 महीने से, एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, चीजें खराब है जांच की या दवाइयों की कमी, तमाम तरह की चीजें आप देखते हैं। बावजूद अगर हमारे कांग्रेस के जो नेता भी यहाँ बैठे हैं, वो पता नहीं किस दायित्व में, मैं नहीं जानता, अगर उनको लगता है कि इरफान अंसारी सबसे बेहतर काम कर रहे हैं तो भाई माथा पीटने का मन करता है। इसमें डिबेट क्या करूं, दुर्भाग्य है, यही कह सकता हूं। जितेंद्र जी क्या कहेंगे अब आप? आपको नहीं लगता कि सच में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसका स्तर काफी गिरता हुआ जा रहा है? सिर्फ एक वाक्य नहीं है, HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा देना, ठीक है, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से चर्चा हो रही है जितेंद्र जी, लगातार अगर बात की जाए, इस हेमंत सरकार में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा होती है वो तो हेमंत सोरेन को छोड़ करके इरफान अंसारी की हो रही है। अब आपको ही पता है कि आखिर क्यों हो रही है, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस में? नहीं अनिकेत भाई, कांग्रेस में निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक चल रहा है और किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। संगठन का कार्य चल रहा था, लगभग समाप्ति की ओर है और इनफैक्ट समाप्त भी हो गया है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बेहतरीन सरकार झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चल रहा है। भैया जी क्या कहेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है? अनिकेत साहब, मुझे शोले पिक्चर का वो सीन याद आ रहा है, वो मौसी और जय की जो बातें होती है ना कि अच्छा कभी कभी जब दारू पी लेता है तो कोठे पे भी चला जाता है, और कुछ लोग बहका देते हैं तो जुआ भी खेल लेता है, बाकी बहुत भला है, बहुत अच्छा व्यक्ति। तो कुछ यही स्थिति है। हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कांग्रेस के जितेंद्र जी, तमाम खराबियां हैं, तमाम चीजें आप गिना रहे हैं, हम गिना रहे हैं कि HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ जाता है। उस बच्चे को ये कहते हैं कि मैं गोद लूंगा, और जब उस बच्चे को किराए के मकान से निकाल दिया जाता है तो उधर देखना भी पसंद नहीं करते। इरफान साहब पत्रकारों का जवाब भी नहीं देते। पत्रकारों के लिए वो निर्देश देते हैं कि आप जाकर के अंदर का विजुअल नहीं बना सकते हॉस्पिटल का, आप अंदर हॉस्पिटल के अंदर पत्रकारिता नहीं कर सकते, ये उनका रहता है। जब एक बच्चा, मासूम बच्चा जब सिस्टम से मर जाता है
और माँ और पिता उसके झोले में बच्चे को लेकर के निकलता है सब गाड़ी नहीं मिलने पे, तो इरफान साहब हंसते हुए कहते हैं बताओ तुम, जिसका बच्चा मर जाएगा वो फोटो खिंचाएगा जी खड़ा होकर के? तो ये सारे कारनामे हैं, इसमें क्या बोला जाए अनिकेत साहब, दिल दुखता है। और दिल तब दुखता है, आप भले कुछ हो सकता है कि मैं बहुत जानकार ना रहूं, मैंने कहा था कि एक बादशाह हुआ था जो बहुत कम उम्र में बैठ गया था, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रखे थे ताकि देश को बढ़िया से चला सके। मैं कहता हूं कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन जब मैं किसी पद और मैं बैठ गया हूं, कोई दायित्व तो ले लिया हूं, तो मैं वैसे लोगों को हायर करूंगा जो इन चीजों को बढ़िया से चला सके। अभी ठीक बोले कुंदन जी, कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है। आप बताइए कितना दुर्भाग्य है इस सूबे का। और जितेंद्र जी जैसे लोग ऐसे नेताओं को सुधरने का मौका इसलिए नहीं देते हैं कि वो वाह 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 करते रहते। नेताजी ने रात को दिन कर दिया, वाह वाह वाह, वो ठीक बोले सर, तो ऐसे लोग सुधरेंगे भी नहीं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है निकेत जी, कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं इस डिबेट में। बहुत दुखी है इसलिए कि मैं भी इस सूबे का नागरिक हूं, और ये जो बदहाली देखता हूं, खास करके इरफान साहब जी की जो बात आप कर रहे हैं, कुछ दायित्व भी ऐसी है इनकी, चाहे जन वितरण हो, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, जो सीधे तरीके से एकदम निचले पायदान के व्यक्ति से जुड़ा हुआ चीज है। अगर ये चाहते तो मैं समझता हूं कि कितनी घरों को सुधार देते और खुद भी ये पूजे जाते जो महकमा इनको मिला है। लेकिन जब आपको करने का गंभीरता ही नहीं है, जरा जितेंद्र जी के पास नहीं है। जी बिल्कुल, जितेंद्र जी के पास। जितेंद्र जी, अभी जो कुंदन जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, ये विभाग ऐसा है कि हर दिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां आएगी ही। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा। लेकिन इस छूटने पर सवाल नहीं किया जाता। सवाल इसलिए किया जाता है, एक तो चीजें छूट रही है, ऊपर से आपके विभाग के मंत्री आते हैं और इस तरीके से बयाने करते हैं। और भी कई विभाग हैं, वहां पर भी कई खामियां देखने को मिलती है, लेकिन उस विभाग के मंत्री मीडिया में आकर के अनर्गल बयान नहीं देते या फिर रीलबाजी नहीं करते। अगर शायद इरफान अंसारी नहीं करते तो हम उन पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। और आजकल तो कई विषय हम छोड़ देते, क्योंकि सबको पता है कि इरफान अंसारी ने कुछ बोला है तो उल्टा सीधा ही बोला होगा, इसीलिए हर चीजों को हम भी नहीं उठाते। लेकिन आज जब ये बातें सामने आई कि खुद ही कांग्रेस में विरोधाभास देखने को मिल रहा है, उन्हीं के विभाग उन्हीं के जो कांग्रेस है वहां पर कुछ लोग उनसे खुश नहीं हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि खामियां हैं, लेकिन इन खामियों को ज्यादा और उजागर कौन कर रहा है, बोलने का मौका कौन दे रहा है? खुद मंत्री साहब दे रहे हैं। अनिकेत भाई, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा महकमा है जिसमें निरंतर कुछ नई चीजें होती रहनी चाहिए, और इसमें हजार तरह की समस्याएं होती है। चूंकि आम जनता का सीधा लगाव स्वास्थ्य से होता है, तो निश्चित तौर पे अगर कुछ कमियां रहती होगी तो विभाग के संज्ञान में ये सारे बातें निश्चित तौर पे जाती है। और मैं बहुत पुख्ता तरीके से कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी